महादेव के पास कौन सी वस्तु कैसे आई, इसके पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर मौजूद है। इसी तरह भगवान शिव अपने मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण करते हैं। इससे जुड़ी एक पौराणिक कहानी हम आपको पहले सुना चुके हैं कि कैसे चंद्रदेव के ससुर राजा दक्ष ने अपनी पुत्रियों की अनदेखी करने के लिए चंद्रदेव को क्षय रोग होने का श्राप दे दिया था, जिसके कारण उनकी चमक समाप्त होने लगी और पृथ्वी के मौसम का संतुलन बिगड़ने लगा। तब नारद मुनि के कहने पर उन्होंने महादेव की आराधना की और महादेव ने उनको क्षय रोग से मुक्त करके अपने मस्तक पर धारण कर लिया। आज हम आपको इस संदर्भ में प्रचलित एक और कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें भगवान शिव को मजबूरन चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण करना पड़ा। दरअसल बात उस समय की है जब समुद्र मंथन हुआ था। सारा अमृत तो अन्य सभी देवताओं को मिल गया था, लेकिन उससे निकला विष धारण करने की क्षमता किसी में नहीं थी। उसकी ज्वाला इतनी तीव्र थी कि उससे कई बार पृथ्वी का विनाश हो सकता था। ऐसे में उसका किसी एक जगह पर संग्रह करना बहुत आवश्यक था ताकि वह चारों ओर फैल ना सके। संसार के कल्याण के लिए भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिसके कारण आज पूरा संसार उन्हें नीलकंठ के नाम से जानता है। विष की अग्नि इतनी तीव्र थी कि देवों के देव महादेव को भी उससे पीड़ा होने लगी और उनका पूरा शरीर तपने लगा। देवताओं से महादेव की पीड़ा देखी नहीं जा रही थी। विष का असर कम करने के लिए महादेव पर जल अर्पित किया गया, कंठ पर बेल पत्र लगाया गया, लेकिन रह रहकर महादेव का शरीर तपने लगता। महादेव को स्थायी शीतलता की आवश्यकता थी, इसलिए देवताओं में मौजूद चंद्रदेव ने महादेव से आग्रह किया कि मेरी प्रकृति बेहद शीतल है, अतः आप मुझे अपने मस्तक पर धारण करें। पहले तो महादेव ने चंद्रदेव का आग्रह ठुकरा दिया, क्योंकि महादेव को भय था कि अगर उन्होंने चंद्रदेव को मस्तक पर धारण किया तो विष के असर से चंद्रमा की चमक फीकी पड़ जाएगी और पृथ्वी में रात्रि के समय अंधकार रहने लगेगा। लेकिन सभी देवताओं ने महादेव को समझाया और चंद्रदेव ने ऐसा न होने की बात कही। तब चंद्रदेव और बाकी सभी देवताओं के आग्रह पर महादेव ने चंद्रदेव को अर्धचंद्र के रूप में अपने मस्तक पर धारण किया और उसी दिन से महादेव चंद्रशेखर और शशिधर के नाम से जाने जाने लगे। चंद्रदेव को मस्तक पर धारण करते ही महादेव के शरीर का तापमान कम होने लगा, लेकिन विष के असर से चंद्रदेव का एक पक्ष नीला पड़ गया। कहा जाता है कि इसलिए पूर्णमासी के दिन चांद पर नीलिमा छाई रहती है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें।